लक्ष्मी दीदी को मैं बोलूँगी वो मंच पर ही रहे और बिना दवाइयों के स्वस्थ कैसे रहा जाता है, इस अभियान को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो हमें हमारी प्यारी लक्ष्मी दीदी बताएंगे। ओम शांति। आप सभी भी प्यार से बोलिए ओम शांति। आज की सभा में उपस्थित हमारे माननीय वक्तागण, सम्मानित मंच और अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होंगे माननीय राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी और सभा में उपस्थित आप सभी दूर दूर से पधारे हुए इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने के लिए मैं आप सभी का भी तहे दिल से वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप बहुत दूर दूर से इस कार्यक्रम में पधारे हैं। तहे दिल से आपका स्वागत है, सम्मान है। आज बहुत ही सुंदर संकल्प को लेकर के ये अभियान आप आरंभ करने जा रहे हैं। स्वस्थ भारत, आरोग्य भारत, ये हमारा भारत देश आरोग्य बने, रोग मुक्त बने। आप कभी सोचते हैं कि हमारा भारत कभी आरोग्य था? हमारा देश। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैनर पे जिस तरीके से लिखा हुआ है आरोग्य भारत अभियान एवं मुख्य पदाधिकारी बैठक यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं जो कि कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही हैं। मैडम, आज जो यहाँ पर बैठक की जा रही है, सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा जो है यहाँ पर बैठक की जा रही है, क्या उद्देश्य है इस बैठक का? सबसे पहले तो ये जो हमने आज का जो विषय रखा है आरोग्य भारत अभियान, आरोग्य भारत अभियान में हम इस तरह की मुहिम चला रहे हैं कि बिना दवाइयों के हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है, कैसे यहाँ के क्राइम बंद हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हम नशा मुक्ति को भी लेके चल रहे हैं और दवाइयों के बिना स्वस्थ कैसे रहें उसी सभी अभियान को लेके हम चल रहे हैं। इसलिए आज ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे रखा है। दूसरा जो हमने मुख्य पदाधिकारी बैठक रखी हुई है, आने वाले चुनावों को लेकर रखी गई है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य कैसे बढ़ाए जाएं उसको लेके रखी गई है और समाज में किस तरह के बदलाव लाए जाएं इसी विषय पर चर्चा रखी गई है। नशा मुक्ति का आपने बताया, लेकिन नशा मुक्ति की आड़ में कई लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नशा मुक्ति में हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं जो इस क्राइम को रोकने के लिए काफी जगह जगह टीम बनाकर काम कर रहे हैं। अवेयरनेस दी जा रही है क्योंकि नशे की आड़ में काफी ऐसे क्राइम हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। जैसे आए दिन आप सुनते हैं कि इसका मर्डर हो गया, उसका रेप हो गया, तो कहीं हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। इसी नशा मुक्ति को लेकर हम पूरी दिल्ली से लेकर पूरे भारत में ये अभियान हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग स्टेट से आई हुई एनजीओज भी हैं जो इस मुहिम में हमारा साथ दे रही हैं। मैम, आपने बताया बिना दवाइयों के स्वस्थ रहने की यहाँ पर जो है चर्चा की जा रही है, बताया भी जा रहा है। क्या योगा द्वारा कुछ खास दबाव दिया जा रहा है कि योगा द्वारा ठीक? हाँ, बिल्कुल। योगा से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। योगा और मेडिटेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है, जिससे दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं
के लिए मेरा मैसेज है कि नशे से दूर रहें और जितना हो सके मेडिटेशन करें। बाकी हमारे साथ मनीष गवई जी भी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से युवा आज की डेट में नशे की तरफ झुकता चला जा रहा है, जहां हमारा देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जो है चरमरा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि खोज खबर है हर बार समाज के विभिन्न अंगों को, विशेष रूप से जो समाज में विकसित होने चाहिए ऐसे अंगों को प्रकाशित करने का और लोगों तक प्रचारित और प्रसारित करने का काम करता है। मैं गीता जी को भी धन्यवाद दूंगा। महिला पत्रकार होते हुए बड़े साहस के साथ इन सभी विषयों के साथ वो काम कर रही है। आज हम माननीय रामदास जी अठवले, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, इनके नेतृत्व में एक सुदृढ़ भारत, सशक्त भारत होने के लिए हमें आरोग्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, हेल्थ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी विषय को लेकर आज हम हमारी हेल्थ को आने वाले भविष्य में कैसे अच्छा रख सकते हैं, इस संदर्भ में चर्चा मंथन की जाएगी, जो कि नशा मुक्ति का भी एक उसमें भाग है। जिस तरह से देश में नशे के संदर्भ में आज हमारी युवा पीढ़ी जो है अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, उनको नशे से प्रवृत्त करने के लिए, नशे से दूर करने के लिए मेडिटेशन के माध्यम से, उनके साहस के माध्यम से, उनका जो जोश है, उस जोश को देश के विकास में भागीदारी देने के लिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और यही विकास और यही धारणा लेकर आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वयं मंत्री जी उपस्थित रहेंगे। वो भी संबोधन करेंगे किस तरह हम हमारे हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, नशा मुक्त भारत के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इस चैनल के माध्यम से तमाम युवा वर्ग यह अपने मन में ठान ले कि नशा हमें जिंदगी बर्बाद करने की तरफ ले जाता है। एक सोच, एक ध्येय जिंदगी में होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, जिसके लिए आपके मन में काम करने की इच्छा और अपने विजन के प्रति आप समर्पित होने की भावना, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने एक विजन लिया था जो युवाओं के प्रेरणा स्थान है, उसी की तरह भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये जो युवा वर्ग थे, उस तरह की आप में जान होनी चाहिए। इसी तरह से हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, तमाम रेड लाइट्स पर देखें, तमाम ऐसी जगहों पर देखें, छोटे छोटे बच्चे जो हैं नशे की ओर जा रहे हैं। स्लोचन आपने सुना भी होगा, हाँ। बहुत पीते हैं, जो कि बहुत गंदी बीमारी इससे बन जाती है और उसकी आदी हो जाते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि युवा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें देख करके बच्चे कर रहे हैं। देखिए, यह संस्कृति, भारतीय संस्कृति है कि अगर कोई हमारे घर में कोई काम करता है तो उसका अनुकरण किया जाता है। आज हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस नशे के माध्यम से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और इस अनुकरण का जो प्रयास है, कहीं ना कहीं छोटे बच्चे भी इसके आड़ में आज आ रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं। हमारे भविष्य खराब करने के पीछे कुछ लोग लगे हैं। लेकिन मेरा सभी उन बच्चों से आह्वान है कि शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर का आप उद्देश्य सामने रखिए, किताब पढ़िए और ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़िए कि जो जिंदगी बदल दे। आप भगत सिंह की जीवनी पढ़िए, सुखदेव की जीवनी पढ़िए, बाबा साहब की जिंदगी पढ़िए, महात्मा फुले जी की जिंदगी पढ़िए, आपको ध्यान, और अब्दुल कलाम साहब का जीवन चरित्र पढ़िए। आपको ध्यान में आएगा कि आपकी जिंदगी को एक नया विजन देने का काम ये लोग करते हैं, न कि नशा। आपको जिंदगी में कुछ बनना है तो आप नशे को छोड़िए और इन किताबों के माध्यम से खुद की जिंदगी को परिवर्तित करने का काम कीजिए। ऐसा मैं संदेश देना चाहूंगा। रिपब्लिकन पार्टी द्वारा क्या संदेश देना चाहिए? मैं आदरणीय हमारे नेता और हमारे मुखिया श्री रामदास अठवले जी के माध्यम से देश में नशा मुक्ति का एक वातावरण तैयार हो, और समाज में आप देखेंगे कि जितने भी पिछड़े लोग हैं, जितने भी दलित है, आदिवासी है, यही लोग नशे के आदी होते हैं। बड़े लोग नशा करने में बहुत आगे पीछे देखते हैं। तो मैं इन सभी लोगों को चाहूंगा कि आपको अगर विकास करना है, बाबा साहब अम्बेडकर के विजन के ऊपर चलना है, तो नशा को मत अपनाइए, बाबा साहब के विचारों को अपनाइए। अपना जिंदगी नशा ऐसा करो कि बाबा साहब के विचारों का नशा कीजिए, भगत सिंह के किताबों का नशा कीजिए। जुनून, आप अपने युवाओं को कहूंगा कि IAS IPS होने का नशा कीजिए। आप एक सर्विस में जाने का नशा कीजिए, एक अच्छा समाज सेवी, देशभक्त होने का नशा कीजिए। आपका जो लाइफ है वो सही मायने में परिवर्तित होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आप द्वारा, धन्यवाद।